नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। राहुल गांधी का उत्तराखंड का दौरा रद्द, खराब मौसम के चलते दौरा रद्द। अल्मोड़ा में थी जनसभा और पंतनगर से लौटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड भीड़ के बाद अलर्ट जारी, चारधाम यात्रा के लिए नई एसओपी बनाएगी धामी सरकार। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए बनेगी नई आर्मी नीति, धर्मी कैबिनेट में होगा पास। उत्तराखंड में ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, 86 वेबसाइट ब्लॉक, एसटीएफ की कार्रवाई से गिरोह में हड़कंप। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में 5 गुना अधिक जंगल जला, 510 घटनाएं दर्ज हुई, 433 हेक्टेयर वन संपदा राख। उत्तराखंड में एफपीपीसीए ने जारी की नई बिजली दर, इसी महीने से नई दर लागू होंगी, जून में आएगा ज्यादा बिल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। अल्मोड़ा से खबर है, राहुल गांधी का उत्तराखंड का दौरा रद्द, मौसम खराब होने से अल्मोड़ा में नहीं लैंड हुआ हेलीकॉप्टर। पंतनगर से लौटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी फोन के जरिए जनता को क्या संबोधित, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे। खराब मौसम बना कार्यक्रम रद्द होने की बड़ी वजह, समर्थकों से वर्चुअल संवाद जारी। अहम खबर आपको बता रहे हैं, पंतनगर से लौटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। फोन के जरिए जनता को किया संबोधित, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खराब मौसम बना कार्यक्रम रद्द होने की वजह, समर्थकों से वर्चुअल संवाद जारी। पंतनगर से लौटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पंतनगर से लौटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजपुर थाना पुलिस ने हाई प्रोफाइल ड्रग नेटवर्क से जुड़े कोबरा गैंग के 2 विदेशी पेडलरों समेत 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को के कब्जे से करीब 20 लाख रुपए कीमत की 20.92 ग्राम अवैध कोकीन बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक बरामद कोकीन दिल्ली से देहरादून लाई गई थी और इसे शहर की हाई प्रोफाइल पार्टियों में सप्लाई किया जाना था। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार विदेशी नागरिक कोबरा गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, जो अपने देश से आने जाने के दौरान दिल्ली से कोकीन लाकर देहरादून में सप्लाई करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस का दावा है इससे पहले भी कोबरा गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में कोकीन बरामद की जा चुकी है।
इसके जो प्रयास हैं वो काफ़ी हद तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन इसके किंग पिन हैं हम वहाँ तक पहुँच सकें। इसी में एक महत्वपूर्ण जो सूचना कल हमें मिली थी थाना राजपुर पुलिस को, जिसमें कल 2 जून को कुछ लोग दिल्ली से ड्रग पेडलिंग को लेके यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा यहाँ पर अलग अलग जगह पे कुछ ड्रग्स को सप्लाई किया जाना था। ये सूचना राजपुर पुलिस को प्राप्त हुई थी और ये जो इसके जो गैंग मेंबर्स हैं, ये कोबरा गैंग जो पूर्व में भी यहाँ से करीब 7 लोग जो 7 विदेशी थे उनको इसमें पूर्व में निरुद्ध किया जा चुका है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने 1 से 30 जून तक संचालित किए जा रहे खेत बचाओ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर विशेष जोर दिया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित कर किसानों को प्राकृतिक एवं संतुलित खेती के प्रति प्रेरित किया जाए। साथ ही अभियान में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि अधिक से अधिक किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। बैठक में मंत्री ने एप्पल मिशन की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने किसानों को मिलने वाली सहायता का भुगतान शीघ्र करने और से पैकिंग बॉक्स की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पॉली हाउस निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। हरिद्वार में युवक को रस्सियों से बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में युवक के हाथ पैर बांधकर लाठियों से की जा रही बड़ी बेरहमी से उसकी पिटाई, युवक पर एक वाहन का शीशा तोड़ने और करीब 50,000 रुपए का चोरी करने का आरोप में तालिबानी सजा दी गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, लेकिन किसी ने बीच बचाव नहीं किया। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जाती है। देहरादून स्थित सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान इनक्विशंस आईएएस ने उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में अपने 21 विद्यार्थियों के चयन की उपलब्धि हासिल की है। चयनित अभ्यर्थियों में नैना अग्रवाल, सुनील सिंह राणा, अरुणम रावत, रविंद्र, साहिल कुमार रजक, रूबी नेगी, अपूर्व थपलियाल, आलोक भट्ट, निशु सैनी और अमित चंद्र द्विवेदी समेत कई छात्र शामिल हैं। संस्थान के निदेशक दीपक दत्त ममगाई ने इस उपलब्धि को विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत और गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि संस्थान लगातार अभ्यर्थियों को बेहतर संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है और इस मौके पर संस्थान ने अपने पैन इंडिया ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की भी जानकारी साझा की, जिसके तहत डिजिटल स्टूडियो, हाइब्रिड क्लासरूम, लाइव एवं रिकॉर्डेड कक्षाएं और निःशुल्क जीएस क्रैश कोर्स संचालित किया है। और साथ ही संस्थान का यूट्यूब चैनल 11,500 से अधिक सब्सक्राइबर्स के साथ देश भर के अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा की भी तैयारी में सहयोग दे रहा है। के लिए ऑनलाइन मोड पर फ्री निःशुल्क शिक्षा चालू करी, जिसमें दुर्गम क्षेत्र में भी जो है उत्तराखंड के पहाड़ के क्षेत्र में भी जो बच्चा है उसको ऑनलाइन मोड पर वो कहीं से भी हमारी क्लासेस अटेंड कर सकता है। ये 2 ही मुख्य बातें हैं। एक तो सबसे पहले तो बधाइयां उन सब स्टूडेंट्स को जो बच्चे हमारे यहाँ से हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से या हमारे ऑनलाइन से जो बच्चे पढ़कर जो सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई। हम चाहते हैं कि सरकार में वो अच्छा काम करे, प्रशासनिक सेवा को और सशक्त करें। और दूसरा यही है कि इक्वेशन आईएएस निरंतर प्रयास करेगा कि हम लोग और अच्छा रिजल्ट दें।
अगली खबर देहरादून से, जहां पर नया गांव क्षेत्र में तड़के सुबह चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें राजस्थान के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस के अनुसार नया गांव देहरादून चौकी बैरियर पर चेकिंग के दौरान आरजे नंबर की स्विफ्ट कार में सवार बदमाशों ने बैरियर को टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी रामगढ़ क्षेत्र में कार छोड़कर भागने लगे और इस दौरान उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई तो वहीं दूसरे आरोपी को पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया। घायल आरोपी को पहले प्रेमनगर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में दोनों अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को कब्जे से 2 देसी तमंचे, जिंदा कारतूस भी और खोखे बरामद किए हैं। साथ ही वारदात में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को भी कब्जे में ले लिया गया है। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पार्टी व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाएगी और इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वृक्ष मां के नाम आह्वान से जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देना है। प्रवक्ता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 सालों की कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा में एक दिन प्रवास करेंगे, जबकि विधायक अपने अपने क्षेत्रों के हर मंडल में एक दिन निवास कर जनता से सीधे संवाद करेंगे। पर्यावरण दिवस है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष जो है बहुत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण का काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान होगा, इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को परिवार के साथ जोड़ते हुए और सीधे व्यक्ति के साथ जोड़ते हुए एक आह्वान किया था कि एक वृक्ष माँ के नाम। प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़ा। तो 5 तारीख को हमारा वो कार्यक्रम है। उसके बाद जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष ऐतिहासिक हो चुके हैं, उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक जो कार्य हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का काम सभी जनप्रतिनिधि करेंगे। देहरादून में सीबीएसई परीक्षा में कॉपी जांच में गड़बड़ी और सीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस जहां सरकार पर शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं और जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगा रही है, तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कांग्रेस पर ही निशाना साधा है। सीबीएसई परीक्षा की कॉपी जांच में गड़बड़ी और सीट परीक्षा में कथित धांधली के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है और शिक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां सामने आ रही हैं। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे कांग्रेस की देन बताया है। देखिए, जितनी चीज़ें हैं विरासत में मिली हुई कांग्रेस से ही हैं। 75 साल में उन्होंने इन चीज़ों को पनपाया है। हम तो उनकी सफाई कर रहे हैं। हमारे समय में उनकी सबकी सफाई हो रही है। जैसे नकल कानून, नकल विरोधी कानून सख्त हम लेकर के आए, उत्तराखंड में हमने नकल रोकी उससे। इसी प्रकार से सीबीएसई में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो सबके सामने आई है। वो पहले की तरह कहीं छुपाई नहीं गई है और उस पर सरकार सकारात्मक कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सरकार को भी चिंता है कि बच्चों का भविष्य उस पर दांव में है। तो बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून में मिशन 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। हाल ही में 3 दिवसीय प्रदेश दौरे पर आए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया और इस दौरान कमजोर विधानसभा सीटों को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया गया। 28 से 30 मार्च तक 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आए 28 से 30 मई तक 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर 2027 विधानसभा चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की थी। बैठकों में विशेष रूप से उन विधानसभा सीटों की समीक्षा की गई जहां पिछले चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा था। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई नेताओं को इन कमजोर सीटों को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी सौंपी ताकि जमीनी स्तर पर संगठन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने बताया कि पार्टी के सभी पदाधिकारी और मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को अलग अलग दायित्व दिए जा रहे हैं। नहीं, जब हम प्रदेश में सभी पदाधिकारियों को, मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को जिम्मेवारी दी जा रही है और उसी संदर्भ में सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा मिशन 2027 बहुत करीब है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, संगठन के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति जो आम उत्तराखंड वासी का भरोसा है, उस भरोसे को कायम रखना, उस भरोसे को और मजबूत रखना, धरातल पर कार्य होते रहें। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के माध्यम से लोगों के बीच में सरकार ने जाके बहुत अच्छा काम किया और इसी तरह भविष्य की योजनाओं को लेकर और जनता से सीधे जुड़ाव को लेकर सभी को दायित्व दिए जा रहे हैं और सभी अपने दायित्वों का जोर शोर से निर्वाह भी कर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 में श्रद्धालु बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। यात्रा शुरू होने से अब तक कुल 45,31,080 श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो केदारनाथ में सबसे ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। दूसरे नंबर पर बद्रीनाथ है जहां पर 13,48,426 तीर्थयात्री पहुंचने के लिए नाम दर्ज करा चुके हैं। गंगोत्री में 8,06,298 और यमुनोत्री में 7,78,000 से अधिक श्रद्धालुओं का पंजीकरण हो चुका है। कुल मिलाकर 30 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक चारधाम के दर्शन कर लिए हैं। आस्था का सैलाब बता रहा है कि इस बार यात्रा का उत्साह पिछले सालों से कहीं ज्यादा है, लेकिन लगातार यात्रा में आ रही अव्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा की दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे। अधिक संख्या के कारण कुछ जगह चुनौतियां आई, लेकिन प्रशासन, मंदिर समितियों और धार्मिक संगठनों के समन्वय से यात्रा सुचारू रही। सीएम ने मानसून को देखते हुए सुरक्षा, पेयजल, आवास, दर्शन व्यवस्था और परिवहन और हेली सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। लैंडस्लाइड और आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान कर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। होल्डिंग जोन, शौचालय और मूलभूत सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। यात्रा मार्गों और श्रद्धालुओं की संख्या की रोज मॉनिटरिंग होगी। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा पर नकारात्मक वीडियो फैलाने वालों पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों से प्रदेश की छवि और सनातन आस्था को बदनाम कर रहे हैं, जबकि यात्रा से रोजगार, आजीविका को बड़ा सहारा मिला है। वहीं विपक्ष ने सरकार के चारधाम यात्रा के दावों को पूरी तरह से फेल बताया और कई गंभीर आरोप धामी सरकार पर लगाए। क्योंकि अब मानसून भी आने वाला है, यात्रा क्योंकि अगले चरण में जा रही है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से चलें, ठीक तरीके से चलें। आने वाले तीर्थयात्री, श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च हमारी प्राथमिकता भी है, क्योंकि पिछले दिनों अधिक संख्या होने के कारण से कहीं कहीं यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, उसका भी हमने संज्ञान लिया है। देखिए, इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रा जो है कि इन चारों धामों में चल रही है और इस बार तो मैं कह सकता हूं कि सर आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा, जो पिछले 26 मई तक लगभग 15,40,000 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में दर्शन किए हैं। और जो हमने कहा था कि हमारी सरकार और हम लोग संकल्पबद्ध हैं कि पूरे देश दुनिया से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को हम सुरक्षित और सरल दर्शन मुहैया कराएं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हमारे आस्था के केंद्र हैं और पूरे विश्व में ऐसा धार्मिक स्थल नहीं है और हम लोग जो श्रद्धालु आते हैं उनके व्यवस्थाओं में जो सरकार ने व्यवस्थाएं की वो नाकाफी हैं अभी भी। लेकिन हम अगर यदि दूरगामी अगर देखें पिछली सरकारों ने जो अब तक की व्यवस्थाएं की, अभी तक हम एक बहुत बड़ा प्लान हमने किया था कि ऋषिकेश और हरिद्वार में हम इसे स्टार्ट करें और उसे
बड़े स्तर पर काम करें। उसके लिए चाहे सड़कों का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, पर्यटकों की सुरक्षा से मामला हो। हर जगह हमने देखा कि इन्होंने हजारों होर्डिंग्स लगा रखे हैं और बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं, ये बाहर अखबारों में भी दे रहे हैं, 4 धाम लोगों को बुला रहे हैं और यहाँ पर व्यवस्था ज़ीरो है। लोग 25 किलोमीटर दूर, वहाँ पर जहाँ हम गए थे वहाँ पर 25 किलोमीटर दूर जाम लगे हुए हैं। कांग्रेस को सनातन की चिंता कब से होने लगी? कांग्रेस को देवभूमि और देवभूमि के धामों की चिंता कब से होने लगी? उन्हें तो चिंता है केवल और केवल टिकट बेचने की, उन्हें खरीदार मिलें। पर्दाफाश हो चुके हैं। अब प्रदेश के नेताओं से काम नहीं चल रहा है, बड़े नेता आ रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के पहले ही दिन जिस तरह हजारों श्रद्धालु अचानक पहुंच गए, उसने प्रशासनिक तैयारियों की वास्तविक परीक्षा ले ली। तीर्थ यात्रियों की इतनी बड़ी संख्या को संभालना शुरुआती दौर में चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। ऐसे में इस बेहिसाब भीड़ और हालातों को काबू करना पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है, जिस पर कांग्रेस के साथ ही लोक कलाकारों ने भी सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर तंज कसा। हालांकि पहले ही दिन यमुनोत्री में 2 श्रद्धालुओं की मौत की घटना ने इस धार्मिक यात्रा के बीच एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या व्यवस्थाएं वास्तव में इतनी मजबूत थीं जितने दावे किए जा रहे थे। उसके बाद प्रशासन ने तुरंत हालात पर नियंत्रण किया और अब गंगोत्री यमुनोत्री धाम में हालात सामान्य हैं। लेकिन बद्रीनाथ और केदारनाथ में उमड़ रही भीड़ किसी चुनौती से कम नहीं। वहीं चारों धामों के साथ खुले हेमकुंड साहिब के कपाट से आगे जाम की स्थिति और भी भयानक हो सकती है अगर पुलिस प्रशासन ने जल्द कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, क्योंकि आगे मानसून भी बड़ी चुनौतियों के बीच मुंह उठाए खड़ा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन,